क्या बात है लाल, पुरानी चीज है, ये बड़ी पुरानी चीज लड़कियां बजाए थे। पुरानी चीज बड़ी दमदार होता। अब देखा ये पुरानी चीज कितना दमदार होता। अब बहन बढ़िया बढ़िया बात सुने आप सब ना, बताएं कहन कहन कि सरोज सरगम के बिरहा करावा करा तो डरावा ना करा करा। तमाम प्रकार के बात सुने, पुरानी चीज, विदेशी, मूल निवासी, आदिवासी, जैन निषाद पार्टी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार के धर्म सुने, लेकिन एकदम गाना इन्हीं में सटाए के दे, ये आप जान ले। बढ़िया गीत बहन आप लोग सुने, तमाम प्रकार के बचाए लो बचाए लो बचाए लो। अब बढ़िया बढ़िया नाचो देखे हैं। और राम मिलन कहाँ गए? कैसे यार? गाड़ी में गए। सरोज सरगम के पति जी आवा, राम मिलन मंचवा पावा आवा आवा हुआ का लड़के पिया बता गा। कैसे पता तो का भाई? कैसे पता? हम सब जानत है यार, समझे? चला हाय हाय अरे सैया मिला बड़ा हल्का, ये बड़ी पुरान लाइन है बेटवा। अरे झूलनी के रंग साचा हमार पिया, कहे कवन रे सोनरवा अरे बनौले झूलनिया, कहे अरे कवन रे सोनरवा बनौले झूलनिया, कि अरे रंग पर नहीं काचा हमार पिया। यह लाइन बा, लेकिन कौनो दुल्हन अपने सहेली से बतावा दिव्या। एक मिनट, ससुरे गई रहू, कितना बीता गा, कितना बीता, कैसे कैसे बीता, तो बतावत कि हाय हाय अरे सैया मिला बड़ा हल्का भगवान कसम, राजा मिला बड़ा हल्का भगवान कसम, सैया मिला बड़ा हल्का भगवान, सैया मिला बड़ा हल्का भगवान कसम, सैया मिला बड़ा हल्का भगवान, सैया मिला बड़ा हल्का भगवान कसम, सैया मिला बड़ा हल्का भगवान कसम। अरे सैया मिला बड़ा हल्का भगवान कसम, ए गोपाल अरे राजा मिला बड़ा हल्का भगवान कसम, अरे ओ से चला नहीं नलका भगवान कसम, ओ से चला नहीं नलका भगवान कसम, ओ से चला नहीं नलका भगवान, ओ से चला नहीं नलका भगवान कसम, ओ से चला नहीं नलका भगवान कसम, ओ से चला नहीं नलका भगवान कसम, ओ चला नहीं नलका भगवान कसम। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। अब बहन आप एक गीत सुने हैं, कहन पूर्वांचल वाले गंधवाई दे हैं, हमका लगत बे पूर्वांचल से बाहर से आई है। एड़ी बिना न रंगना कलाई बिना कंगना, पुरान यही से पुरान। अबे तो पता ही नहीं कि एका पूर्वांचल वाले गंधवाए हैं 100 साल पुरानी है। नानी के आगे अजियौरे का हाल बताओ चलिए, हमरे आगे बतावत यह कि एड़ी बिना रंगना कलाई बीचा कंगना, एका हमरे इलाहाबाद में नौटंकी कलाकार गावत। एका नौटंकी में कलाकार अक्षर गावत ही आप लोग रमाशंकर भाई अरे सुने हो गया। कहा हाय हाय अरे मुंगारी ए भैया मुंगारी, मुंगारी ए भैया अब ऐसा करमवाना कराबई, अब सैया से दरिया ना सुतबई, अब पेड़ा मिठैया ना खाबई,
सैया से जरिया ना सुताबई अरे एक लौकी दुई लौकी 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 पेट में गदेला बोलई मौसी मौसी एक लौकी दुई लौकी 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 पेट में गदेला रोए मौसी मौसी एक लौकी दुई लौकी 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 पेट में गदेला रोए मौसी मौसी एक खाचा दुई खाचा 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 अरे पेट में होरीला बोले चाचा चाचा एक खाचा दुई खाचा 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 पेट में होरीला रोए चाचा चाचा एक खाचा दुई खाचा 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 पेट में गदेला रोए चाचा चाचा एक लाची दुई लाची 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 एक लाची दुई लाची 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 अरे पेट में होरीला बोले चाची चाची एक लाची दुई लाची 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 पेट में होरीला बोले चाची एक लाची दुई लाची 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 पेट में होरीला बोले चाची चाची अरे मुंगाली ए भैया मुंगाली अरे मुंगाली ए भैया मुंगाली मोरे अगवाऊ पिराय मोरे पिछावा तोर अगवाऊ पिराय तोर पिछावा तोर अगवाऊ पिराय तोर पिछावा तोरे ऊपराऊ पिराय तोरे नीचावा अरे मुंगाली रे माई मुंगाली अब ऐसा करमवा ना करबे अब सेठा से ठलवा ना खाबे अब सैया से जरिया ना सुताबे मुंगाली रे माई मुंगाली मुंगाली रे माई मुंगाली मुंगाली रे माई मुंगाली कोनो दुल्हन अपन दिल का दर्द बतावत बे कहा अरे रतिया में दारू पी के हो रतिया में दारू पी के रतिया में दारू पी के दिनवा की गाजा राजा हाफता रे दुल्हा हाफता रे निहले ना जवानी यही के मजा राजा हाफता बहुत बढ़िया भी रहा ऐतिहासिक आप लोगों को सुनने को मिला जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि तमाम प्रकार का बात आप लोग सुने कि मैं दीपावली नहीं मानी मैं राम को नहीं मानती हूँ विष्णु को नहीं मानती हूँ ब्रह्मा को नहीं मानती हूँ इनकर यह कहना बहन रहन कि पहले मैं सुधरूं सही बात है पहले मैं सुधरूं तब जमाना सुधरेगा अरे टहर टहर सुधारत यहाँ है लेकिन भैया हरा ये बिरहा सुन के कितना जने न बन गया ये आप जान ले कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा लेकिन एक प्रमाण एक नई खोज आशा नहीं पूर्ण विश्वास है साथियों बिरहा में एक नई झलक पैदा होगी एक नई कहानी मिलेगी कलाकार तमाम आए होंगे वेद पुराण ग्रंथों की बात अभी आप ललई राम की बात आप लोगों ने सुना इनकी खोज कुछ और है आज 16 तारीख के भेंट भाई बहन से 4 दिन बाद हमारे उनके बिरहा फिर मादरडी में 21 तारीख को बड़ा कर प्रोग्राम लोग कमेटी वाले लिखाएं कहे ना लाल जी लहरी से गाना रहा सरोज सरगम से और अब सोचे थे यह बार आपको बुलाओ के हो जाए भैया कोनो दिक्कत नहीं बाटे
बहुत बढ़िया, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कहानी जरूर आप लोगों को पसंद आएगी। मौके का फायदा देख के इन्हें गावे चाहे लोकगीत, लेकिन मार दे शेरनी भी रहा। हाँ, मिर्जापुरी होशियार, ठीक कहीं फायदा हम हूँ मार दोबारा राउंड में मिल गयो तो के कहा लोकगीत गावे कि धौंक दे बिरहा है। चार लाइन की भूमिका की एक बिरहा की एक नई खोज है दोस्त। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो पढ़े लिखे विद्वान बैठे होंगे गौर करेंगे। वेद पुराण तमाम आप लोगों ने सुना, मैं आप लोगों का थोड़ा सा मूड मिजाज चेंज करना चाहता हूँ और ऐसी कहानी मिलेगी। मेरे इस बिरहे में 3-4 प्रमाण मिलेगा और मैं सिद्ध करके जाऊंगा। कलयुग में आप आजमा लीजिएगा और तीनों चारों प्रमाण कलयुग में एकदम जाहिर मिलेगी मेरे इस बिरहे में। 4 लाइन की भूमिका दो मार साहब। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की, जो पढ़े लिखे भाई होंगे मेरे भूमिका पर गौर करेंगे, अनुप्रास अलंकार से मिलेगी, शब्दों पर गौर करेंगे आप लोग। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की, सौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा, चंद्रामणि चिकुरु चमचमाता, चक्षु की चितवन चमेली सिकाया। अरे चलत चाल चेतन सी चंचल चकोरी, चतर चित्तु चौहर चहरु चारु बाचा। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की, सौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा, चंद्रामणि चिकुर चमचमाता, चक्षु की चितवन चमेली सिकाया। चलत चाल चेतन से चंचल चकोरी, चतर चित्तु चौहर चहर चारु वाचा। गौर करेंगे एक लाइन यहाँ कव्वाली का भाव बा कैसन। कव्वाली के बिरहा के पितामह बलिया के आदरणीय परशुराम यादव जी के बड़े अंदाज से गावत थी। ओम प्रकाश यादव जी के मामा भी हैं और गुरु भी हैं। कैसे गावत थी। अरे उठो मुसलमान मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया साहब, अरे हुसैन जैसा दिया साहब, वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं। 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 गौर करेंगे मित्रों, इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड कहा गया, ये सोने की चिड़िया है। अभी आप लोगों ने तमाम बातें सुना, लेकिन कहानी से आप लोगों का ध्यान न हटे। गौर करेंगे भाव पर इसी लाइन पे। ए भाई अरे गंग कवि के जैसा उत्तर, अरे गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं है। गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं है। गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई, गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई
राजा अकबर जैसा शंकर, अरे राजा अकबर जैसा शंकर बीबी पर कोई किया नहीं है। राजा अकबर जैसा शंकर बीबी पर कोई किया नहीं है। पड़ोसी के देख के झाल लागत है। कम से आराम से काम करा। ए भैया, गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं। राजा अकबर जैसा शंका बीबी पर कोई किया नहीं। कवि तो तमाम इस धरती पर हुए, लेकिन गंग कवि के हेठे सारे कवि हुए। और मेहरारू पे अपने शक सभय करे, लेकिन राजा अकबर के हेठे। इस कहानी में एक नई मोड़ मिलेगी, नई झलक मिलेगी। नजम का भाव है मार साहब। गौर से सुनिए ये कहानी को सुनाता हूँ, गौर से सुनिए ये कहानी को सुनाता हूँ। राजा अकबर की एक बात को बताता हूँ। शाम का वक्त हुआ, शाम का शाम का वक्त हुआ, रानी ने विचार किया। शाम के वक्त में अब रानी ने विचार किया। राजा से मिलने की अब बात दिल में ठान लिया। तनी बात का सुन लो भैया, बात कब गए और कहां गवा। हर महाराज राजा अकबर अपने दरबार में बैठे हैं। राजा अकबर दरबार में बैठे हैं, धीरे धीरे शाम का वक्त आ गया। और जब शाम का वक्त आया, हर राजा अकबर की बेगम साहिबा, जिनका नाम इतिहासों के अंदर बताया गया जोधाबाई, बेगम जोधाबाई अपने दासी को बुलाती है और बुलाने के बाद अपने दासी से एक बात कहती है कि जाओ राजा साहब से ये कह दीजिए कि प्रजा में ही ध्यान लगाएंगे। प्रजा में ध्यान रही कि कुछ हमसे भी प्रेम मोहब्बत करी है। शाम का वक्त हुआ, दासी आती है राजा अकबर के पास। राजा अकबर से कहने लगी कि बेगम साहिबा आपको याद कर रही हैं। राजा अकबर सोचते हैं कि अगर बेगम साहिबा याद कर रही हैं, मेरा जाना उचित है। आए बाबूजी गौर सुनेंगे। महाराज राजा अकबर जी भरे रात दरबार में सभा विसर्जित की और विसर्जित करने के बाद महलों के अंदर बेगम साहिबा जोधाबाई से मिलने के लिए राजा अकबर चल देते हैं। और जब जोधाबाई से मिलने के लिए चलते हैं, अंटा पे जोधाबाई खड़ी है। इतने में राजा अकबर पहुंच के कहत का है, अरे तारीफ तेरी निकली है लब से, अरे लब पे निकली लब पे, अरे शिरडी वाले साईं आया है तेरे दर पे सवाली। कहना है दोस्त, राजा अकबर जोधाबाई बेगम साहिबा को पकड़ लिए अंटे पे और कहते हैं कि ए बेगम साहिबा, अरे हरावा कहा, अरे आशा लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझे निछावर, बाहों में दे दे
अपनी जवानी। और से बेटा आस लगाए बैठा हूँ कब से, तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी। यही बात राजा अकबर कहते हैं बाबूजी, है चाल हंसनी सी और बोल में पिग बहनी, लज्जा भरी अदा है अंगों में है मृग नैनी। अरे बिन बाह में झुलाए हम बेगम साहिबा दिल में नहीं चैन है, अरे काले घुंघराल बाल जैसे दिन में हुई रहन है। अरे प्यार से अपनी तू पायल बजा दे, प्यार से अपनी तू पायल बजा दे, कोरी चुनरिया में दूंगा निशानी, तिरछी नजर से पतली कमर से होगी गई कुछ अपनी कहानी। राजा अकबर कहते कहते जोधाबाई के पास तक पहुंच गए बाबूजी। आज बेगम साहिबा जोधाबाई के पास पहुंचे, अंटा पर जोधाबाई खड़ी हैं, इतने में राजा अकबर को कुछ न सूझा हुआ जोधाबाई के कलाई पकड़ ले। जब जोधाबाई के कलाई पकड़े तो एक अचरज हो गया, कलाई पकड़ते ही एक अचरज हो गया दोस्त। बेगम साहिबा थोड़ा से भाग रही हैं कि छोड़ा राजा ये आपका काम आटे, इतने में कहते नहीं है आवा यार आवा कहाँ जाता हूँ। अब बाबूजी जब पकड़त हैं इतने मुहिम झटके पटके में बेगम साहिबा का कंगन टूट गया दोस्त। आई तड़ाए के जाए कंगन टूट गया, आई कंगन टूट गया बाबूजी। और जब कंगन टूट गया तो राजा अकबर सोचने को फोल, कलाई पकड़ते कंगन टूट गया। इधर सुबह हुई दोस्त, बेगम साहिबा के साथ सो गए और सोने के बाद जब सुबह हुई राज दरबार लगा, बीरबल को बुलाए ले। कहन बीरबल एक बात मेरे दिमाग में गूंज रही है। बीरबल कहें बतावा सरकार क्या बात है, कौन है इसकी बात दिमाग में गूंजे। कहें यार एक सवाल उठ रहा है। कहन बोलिए। कहें ना कोई बाजा है, ध्यान दीजिएगा, ना कोई बाजा है, ना कोई बजाने वाला है, ना ही कोई बाजा है, ना ही कोई बजाने वाला है, लेकिन पूरी रात मेरे कानों में ठन ठन की आवाज मैंने सुना। राजा अकबर बीरबल से सवाल कह दे। बीरबल कहन राजा अकबर कहन इसी प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप, राजा अकबर का बात सुन के बीरबल कहा कि महाराज परवरदिगार अगर आपका हुक्म हो तो हमारे की दोस्त है, बड़ा विद्वान कवि है, क्या नाम है। कहन ओकर नाम बा गंग कवि। कहिए तो रात दरबार में हम हाजिर कह दी, तोहरे शंका का समाधान कह दी, बुलाया जाए, मेरा आदेश में बुलाया जाए। गंग कवि हाजिर हो गए दरबार में। और जब गंग कवि हाजिर हो गए तो राजा अकबर वही सवाल कर दिए कि ना कोई बाजा है, ना ही कोई बजाने वाला है, लेकिन पूरी रात मेरे कानों में ठन ठन की आवाज मैंने सुना। गंग कवि का है परवरदिगार अगर हम बताई दे मान ले तो आप नाराज तो न हो गए। कहें ना 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 ना, जो कहो उसमें तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी दे दूंगा, लेकिन इसी प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। कहे परवरदिगार आप नाराज न हो तो हम आपका बताई दे। कहे बिल्कुल रात दरबार में आप बताइए, एक लाइन तर्ज लगे बेटा, अब लग गया। ओहो यह दर्शन उस्ताद हमारे हैदर अली गावत रहे। बहन जब आई गवन की रात, समझा ना, बहन जब आई गवन की रात न जाने हो गई कैसी बात कि सजन रूठ गए, हो बलम रूठ गए, हो सजन रूठ गए।
मैंने पीड़ा से चित्कार करी जब मेरे बदन पे मार पड़ी, जब मेरे बदन पे मार पड़ी, जब मेरे बदन पे मार पड़ी, जब मेरे बदन पे मार पड़ी। तेरा मर्द सिपाही गोरा है जैसे बम्बैया छोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है। तू ऐसे मर्द को छोड़ बहन, तू और किसी की हो जा, और किसी की हो जा दुल्हन, और किसी की हो जा दुल्हन, और किसी की हो जा दुल्हन। पड़ोसन की सुन करके बात पलूटी के मन में आई बात की सजन रूठ गए, ओ बलम रूठ गए, ओ सजन रूठ गए। लेकिन ध्यान दे बाबूजी, गंग कवि राजा अकबर के सामने हाथ जोड़ के कहा तो परवरदिगार अगर आप नाराज न हो तो हम आपके ई प्रश्न को उत्तर बताई दी। बीरबल कहन हाँ गंग, भरे दरबार में राजा जी के शंका दूर कर दे तू। वही गंग कवि बतावत का बा, राजा सिद्धि के अब राजा सिद्धि के अब पास पकड़े बेगम का जब हाथ कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए। अरे बाप रे बाप, गंग कवि के बात सुन के परवरदिगार राजा अकबर करें कि मुसाफिर बात पर्दे में, मुसाफिर बात पर्दे में। कहा सरकार एक कौ बेपर्दा न हुई। हम यही बतावत है कि राजा बेगम के पास, राजा बेगम के पास पकड़े बेगम का जब हाथ कि कंगन टूट गए। कहन परवरदिगार जब आप शाम को वक्त में अनटाप बेगम साहिबा खड़ी रही नहीं, आया प्रेम मोहब्बत में अब बहन और सुहाग राज की बात सुने है ना। हाँ तब ले राम मिलन कहन की चाटत रहन और बताइन कहन की गोल्डन नाइट, मेहरारू कहा तो गोल्डन नाइट, तो मनसूदू कहा तो हिंदी में बतावा। हाँ वही जगह तो वो कहे नीचे से कहा दिया है कि जाके अपने बाबू से पूछ ले है। बात कहाँ कर रही है? हाँ ध्यान दे आप। वाह। हाँ? ए बाबूजी, ए हर राजा अकबर बोल दिए। कहन क्या कह रहे हो तुम गंग कवि? कहन सरकार हम एकदम सही कहा था। आप जब शाम के वक्त में बेगम साहिबा का कलाई पकड़े है, वही समय तड़तड़ाए का कंगन टूट गया है। कंगन टूट गया, और जब कंगन टूट गया महाराज, तब वही समय पूरी रात आपके कान में ठन ठन की आवाज सुनाई दी। अरे बाप सुन बाप, जब राजा अकबर ये बात सुने तो राजा अकबर का शंका हो गया। राजा अकबर का शंका हो गया कि बतावा ई साला कितना कितना बड़ा विद्वान कवि है। मनसेधु कितना हो, अगर जब अंदर का बात अगर क्यों दूसर को बताई दे, अब ओकरे दिमाग राजा अकबर के दिमाग में बात आई है। राजा अकबर के दिमाग में बात आई कि लगतन बेगम साहिबा ई जोधा बाई हमरे बेगम साहिबा ई कबीवा से 3-5 है। हमारे दुई प्राणी के बाद ही साला कहां से जानेंगे, एका कहां से पता होगी कि हम कलाई पकड़े अंटा पे कंगन टूटा तड़तड़ाए के गिरा। साला लगत मामला गड़बड़। शाम का वक्त हुआ बाबूजी, राजा अकबर जोधाबाई के पास पहुंच गए। जब जोधाबाई प्रयागराज के खाड़ी लगाओ बेटा, आए हाय अरे सिया दुलारी बिटिया, अरे सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रही कुंवारी सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रही कुंवारी सिया दुलारी बिटिया।
अरे सिया दुलारी बिटिया ओ सिया दुलारी बिटिया नैहर नगरी रहे कुंवारी सिया दुलारी बिटिया नैहर नगरी रहे कुंवारी सिया दुलारी बिटिया अब है लहस लड़का चंद प्रयागराज के खाटी भाव रहन लेकिन ऐतिहासिक मंच होगा दोस्त आई बाबूजी सामने कैमरा लगा 2 दिन बाद नेट पे गाना भी आई जी हमार पर्सनल चैनल बना त्रिभुवन म्यूजिक आप लोग सर्च कैला और संगम लाल पटेल महिमा चैनल दोनों चैनल पर हमार गाना मिली बाबूजी लेकिन ध्यान दिया यह राजा अकबर जोधाबाई बेगम साहिबा से का कहा था आए हाय तनी के थोड़ा से बात कुछ कड़ुई है बात कड़ुई बा लेकिन क्यों अपने ऊपर ना लगाई ठीक बना क्यों अपने ऊपर ना लगाई कभी ने ऐसा भाव लिख दिया कभी ने ऐसा भाव लिख दिया राजा अकबर तनी को क्रोध में आई गए और देखा मन सेधु जब क्रोध में आवत देहाती तो झटका मेहरारू कुछ भी कह दिए थे तो राजा अकबर क्रोध में आए वही कहा था कभी ने क्या लेख लिख दिया है लेकिन केहू अपने ऊपर न घटाई और कहा क्या है अरे बुजरऊ मारी डूबैना भाई अपने ऊपर क्यों न ले इसने राजा अकबर जोधाबाई से कहा था है अरे बुजरऊ मारी डूबैना काहे किहू कभी से यारी बुजरऊ मारी डूबैना काहे किहू कभी से यारी बुजरऊ मारी डूबैना काहे किहू कभी से यारी बुजरऊ राजा अकबर क्रोध में आई गए जोधाबाई से कल ये बताओ हमारे दोनों प्राणी के बात कवि का कैसे मालूम चला ये गंग कवि का कैसे मालूम चला जोधाबाई कहन हम का जाने हमका का पता गगा कहन ये बताओ कि भरे दरबार में लगा बतावे कहे कि महाराज जब आप कंगन पकड़े है तो इस समय तड़तड़ाई की कलाई पकड़े है तो कंगन टूट गया है तो बेगम साहिबा कहा था एक लाइन तर्जबा गेहुआ का बाल लई गे सुगना हाय हाय रे गेहुआ का बाल लई गे सुगना कलम बिना पूरी के तरह से कहा तरे नरिया रवा के भारी अरे तरे नरिया रवा के भारी ऊपर श्याम लेकिन बाबूजी जोधाबाई राजा अकबर सिंह कहते क्या है सैया तो है के तना बताई अरे राजा तो है के तना बताई अब शंका तोहरे हो गई ली जाई राजा तो है के तना बताई अब शंका तोहरे हो गई ली जाई घरवा से कब हूँ सैया न निकली बहरवा शाम सुबह ना जानी अरे न जागी जानी पहरवा अरे शंका गईल तोहरे समाई अरे मर्द नाही देखी हम जाई असैया तोह के तना बताई जोधाबाई कहने लगी राजा अकबर सिंह की आपको शंका हो रही है महलों के बाहर हम कहीं निकलती नहीं महल के बाहर निकलबे नहीं करे तो हम पराये पुरुष की परछाई नहीं जानती है सरकार तो हम कहां से गंग कवि से भेंट हुई है राजा अकबर पहुंचे दरबार में और बीरबल को बुलाए बोलने लगे कि यार मेरे दिमाग में एक शंका है मैं ये चाहता हूं
कि शंका का समाधान हो। कहन तब महाराज कहन गंग कवि को फिर बुलाया जाए, मैं कुछ सवाल करूंगा, अगर वो सवाल का उत्तर मुझे मिल जाएगा तब मैं गंग कवि को समझूंगा कि वो बुद्धिमान कवि है। बीरबल कहन महाराज आप जवन कहा, जवन सवाल करे को तवन कैला, और जैसे गंग का अजमावे को वैसे अजमाएला। बाबूजी बीरबल राजा अकबर के लियाए एक नदी के किनारे चल दिए, और जब नदी के किनारे चल दिए तो बीरबल राजा अकबर से बीरबल कहा थी कि सरकार एक काम करा, ये नदी के किनारे आप बैठ जा, हम दू ठी कटिया लगाई देते, दू कटिया लगाई देते। कहन का यार अभी नदी के किनारे बैठ के हम राजा महाराजा चली मछरी मारी। कहन सरकार के मारे कहा, केवल गंग की परीक्षा लेना है, गंग की परीक्षा ले ला सारा मामला हल हो जाए। वही कटिया लगाई दिए, अब कटिया लगाए के किनारे बैठ गए, और जब कुर्सी लगाए के किनारे बैठ गए इतने में गंग कवि आए, और जब गंग कवि आए बाबूजी तो सवाल होने लगा। कहन का करे, कहन केवल इतना ही पूछे के बा कि ई कटिया में का फंसा है, हाँ? क्या फंसना हुआ है, यही सवाल करना है। अब गंग कवि जब आए गए बाबूजी तो दू कटिया लगी बा, दू कटिया लगी बा, और गंग कवि से राजा अकबर पूछ बैठे कि गंग कवि ये बताओ इसमें मेरे कटिया में क्या क्या फंसना हुआ है। अरे सिंही फंसी है सौरी। अच्छा ये बताओ ताकि कि सिंही फंसी है या सौरी, कहें तुम यही बताओ कि इसमें क्या क्या फंसा हुआ है। इतने में गंग कवि को कुछ न समझ में आया, मारे झटका में बताई दिए बाबूजी। कहन महाराज एकदम सही सही बताई। कहन हाँ हाँ सही सही बताओ क्या फंसा है। कहन महाराज सही सही बताओ तो एक में तीतिल फंसा, एक में खरगोश। बताओ क्या बात है। कहा था एक में तीतिल फंसा, एक में खरगोश। और सोचा कि जवन के वो कटिया में मछली फंसी रही, हाँ तालाब में कटिए में मछली फंसी थी। लेकिन कहन फिर समझ लो, फिर से सवाल कर रहा हूं, होश ठिकाने कर लो तब बताओ। कहें सरकार हम सही बतावत है, एक में तीतिल और एक में खरगोश। माता सरस्वती के सच्चे पुजारी थे गंग कवि, और बाबूजी माता सरस्वती सोच रही कि बताइए मेरा भक्त ऐसा सवाल कर दिया, एक में तीतिल और एक में खरगोश। जब ये सवाल उठा बाबूजी तो वाकई में माता सरस्वती के कटिया पकड़ के जब गंग कवि बताए राजा अकबर पकड़ के खींचे, जब राजा अकबर पकड़ के खींचे बाबूजी तो ऐसे तड़तड़ा के एकदम खरगोश निकला। जब खरगोश निकला तो पहला प्रमाण निकला कि खरगोश के कान छेदा रहा था, दोस्त छट गई। पहला प्रमाण कलयुग में आप लोग पकड़ के चाहे आजमा लीजिएगा, उनकर कान जो है छीना रहता है। और उसके बाद कहन दूसर कहन तीतिल पकड़ के जब निकालन बाबूजी तीतिल निकला तो तीतिल की नाक छट गई, तीतिल की नाक और खरगोश की कान छट गई बाबूजी। इतने में माता सरस्वती प्रकट होती है, गंग से कहती है तो टेरी का भाव लिया। अरे मोरे राम जुबा से बीड़ा वाली हट गई, अरे जुबा से बीड़ा वाली हट गई, अरे रामा रामा जुबा से बीड़ा वाली हट गई, रामा रामा जुबा से बीड़ा वाली हट गई। बच गई गंग कवि की, बच गई गंग कवि की, बच गई गंग कवि की, बच गई गंग कवि की सभा बीच में लाली, जुबा से बीड़ा वाली हट गई।
घट गई। एक सुंदर पुष्पहार, साथ में 101 रुपया का पुरस्कार आप प्रदीप यादव जी जंघई से चल के आए हैं। अभी हाल ही में भैया के दरवाजे पर हमारा कार्यक्रम भरान हम और कौन लड़की रही, हाँ प्रियंका माधुरी, हमार प्रियंका माधुरी के गाना भरान 3 सितंबर का लॉकडाउन में एकदम भैया हम कहे परमिशन ले आना ही मामला अंडबंड हो कहे हम एकदम परमिशन लेके बैठा या पावा कोनो दिक्कत। हम कहे अगर दीवान जी है नहीं हम पहले भागे का जान ले, हाँ कहे नहीं आप आवा, बड़ा बढ़िया कार्यक्रम संपन्न भदोस। दरवाजे पे 101 रुपया और इतनी दूर आए। भैया के टिकट रहन, ट्रेन के टिकट रहन बॉम्बे जाए के, लेकिन कैंसिल कराए रहे कार्यक्रम के लगे। रुक जाए 21 तारीख हमारे भिड़ंत बा मादर डी में, आवा हूँ मजा आई। एक भगवान करे खूब तरक्की करा। एक सुंदर पुष्पहार, साथ में 201 रुपए का पुरस्कार गायक कलाकार रोहित सुहाना, मुंगराबाद शाहपुर नारायण डी। दिखाई लड़का हमार चेला है दोस्त, बहुत अच्छा गाता है लड़का। YouTube पे आप लोग कम से कम इस बालक के आवाज में 50 गाना आप लोग सुने होंगे। आप इसी क्षेत्र का जो बिरहा दंगल आवत बा के बनी बिरहा के महारथी में उमा जज हम है। आई लड़का गायब बाबूजी, वाकई में रमाशंकर भाई ये लड़का सबको रुला दिया है। उस चैनल में दर दर सब लोग इसे भगभगाए रोवे लागे। ऐसी कहानी ये लड़का गा दिया। एक मुकाबला हम ऐसे जुझारू लेडीज से लड़ाई दे है कि लेकिन बताओ बना बहुत अच्छा गावत है। हम चाही थी कि बाबूजी हमारे इलाहाबाद प्रयागराज ही नहीं पूरा देश पूरा जिला किसी भी अखाड़े का कलाकार हो। भगवान जाने हमका 20 साल हो गावत विदाउट नशा से। हम चाहे कि कलाकार नशा न करें बाबूजी, अब बढ़िया गाँव कोनो भी अखाड़ा के गाँव और तरक्की करें। हमारे दादा राम आधार एक लाइन कहत का रहे, आए हाय अरे कवन दिन होतई। बाबूजी हम चाहते जैसे स्वर्गीय उस्ताद हैदर अली। अब सरोज एक बात और अब खिसिए ही तो बताइए कहीं बस वही लेके उस्ताद उस्ताद टहरता कुछ अपनों लेके टहरता। जवन चीज हम गाई दे कलाकार से मतलब कुछ हट के बात होनी चाहिए। एकदम टोटल गौबा तो कोनो बात बने वाली नहीं। गवैया हो चाहे जेकरे अंदर हर वैरायटी भरी हो। अरे कवन दिन होतई, अरे कवन दिन होतई हमार कुला बाढ़ई कवाना दिना होतई, हमार कुला बाढ़ई कवाना दिना होतई। जवाब हो थे कहे सब दिन सियारे से जंगल अड़े बाटी। अरे सब दिन सियारे से जंगल अड़े बाटी। ये बाबू राम आधार कहा है कि सब दिन सियारे से जंगल अड़े बाटी। अरे कौनो कुल में हो शेर का दहाड़ कवन दीना होतई, हमार कोला बाढ़ई कवना दीना होतई। ध्यान दे बाबूजी, आप सब दिन सियारे से जंग लड़े बाटी। कौनो कुल में हो जमन शेर का दहाड़े कवन दिन होते हमार कुलबाड़ है। दादा हमार रहे दिल्ली में तेल काढ़ है, दादा हमार रहे दिल्ली में तेल काढ़ है। अरे कौनो कुल में हो जामन दिनवा मकाड़ है कवन दिन ना होते हमार कुला बाढ़ है कवन दिन ना होते। हमार रहे दिल्ली में तेल काढ़ है
कौनो कुल में हो यवन पिनवों में काढ़ई कवन दिन होते हमार कुल बाढ़ है। ई बिरहा परिवार हमार बाढ़ है बाबूजी। ई गंग कवि बताए दिए कहने एक में तीतिल फंसी में एक में खरगोश। राजा अकबर बाबूजी कटिया खींच लिए। इतने में माता सरस्वती प्रकट होती है। गंग कवि एक बात कहती है, पापड़ का भाव लगा। अरे गंग कवि के बाजल विजय का डंका शंका भागल बा। अरे गंग कवि के बाजल विजय का डंका शंका भागल बा। सभा बीच में हो गई सब हक्का शंका भागल। अरे साफ साफ अब सरस्वती जी अरे गंग को दिया बताई हो। अरे भारे सभा में अकबर के सामने अपमान किए हो। अरे जुबा से हट के बोल दिया ये डंका शंका भागल बा। अरे गंग कवि जी मन में सोचे अब पंका शंका भागल बा। माता सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी कि गंग तूने मेरा अपमान किया है। बताओ तुम राजा अकबर नदी में कटिया लगाए हैं, नदी में कटिया लगाए। राजा अकबर पूछ रहे हैं कि इस कटिये में मेरे क्या फंसी है। तो तुम बता रहे कि तीतिल और खरगोश। बताओ अगर हम तीतिल खरगोश बन के इस कटिया में न फंसती तो आज तेरा अपमान हो जाता। गौर करेंगे बाबूजी, पहले के जमाने में कवियों की जुबा पर सरस्वती वास करती थी, लेकिन उसी दिन से माता सरस्वती गंग कवि के सामने कहती है कि आज से मैं छोड़ के तुझे जा रही हूं, तेरे जुबा से हट रही हूं। लेकिन जुबा से हटती है तो कवि के कहां विराजमान होती है। आधा का भाव दिया गया। अरे गंग का बिके अब सामने, अरे गंग का बिके अब सामने बोलली न माया नवा हो सुनला। गंग कवि के सामने बोलली बाबू हो माया नवा हो सुनला। भारी मोर काई दिहला सुना अपमान। भारी मोर काई दिहला जुबावा से जात बाटी बोली अब माया नवा हो सुनला। जुबावा से जात बाटी बोली अब माया नवा हो सुनला। मस्ती पे भैली अब भी राजा सूरीमान। मस्ती पे भैली अब भी राजा सूरीमान। ताबई से जाहिर बाटई सुना जग जहानवाए भैया। ताबई से जाहिर बाटई सुना जग जहानवाए भैया। हाँ कवियन के जुबा पे अब नहीं श्रीमान। कवियन के जुबा पे अब नहीं श्रीमान। चमन लिख दे आबा सुना हो लिखनिया भैया। चमन लिख दे आबा सुना हो लिखनिया भैया। अरे लिखी अब बचनी लेखनी अब सत्ता कवि के अब हो जाए। गौर करेंगे बाबूजी, माता सरस्वती उसी समय कहती है गंग कवि से कि तेरी जुबा से हट रही हूं। आज से तेरे जुबा से हट रही हूं। और हटने के बाद विराजमान कहां होती है? मस्तिष्क पे। कभी लोग तबे से ये जाहिर हुआ, कभी लोग जो लिख देते हैं लेखनी में गागर में सागर भर देते हैं बाबूजी, लेकिन कभी की बोली हुई वाणी सत्य। माता सरस्वती को ठेस लगा। 3 प्रमाण मिला बाबूजी। पहला प्रमाण, तीतिल और खरगोश की नाक और कान कब कटी।
आज कलयुग में तीतिल और खरगोश की नाक कान दोनों कटी है बाबूजी, और राजा अकबर की जो कटिया से खींचे थे। तब का ये प्रमाण था, तीतिल खरगोश की नाक और कान कब कटी, और कवियों की जुबान से सरस्वती कब हटी, ये प्रमाण मिला बाबूजी। आखिरी भाव में कहना है दादा पंधारी के, कहा अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली, अरे तनेनु वही का तारा कारिया बना मिली। पंधारी गावत सेन की नेनुई के तरकारी अब न मिली, दादा राम आधार गाँव कहा अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली, त देसी घी कई सोहारिया बना मिली। भोजपुरी बिगंगा चैनल पर जब 2017 में बिरहा दंगल आया था, उसमें आपका भाई भी बॉम्बे गया था, दिनेश लाल निरहू और अम्रपाली बतासा चाचा के बीच में राजा मोरंग की एक मैं कहानी गाया था, उसमें एक लाइन में गाया था बाबूजी, कहा अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली, अरे तजे कर मरी गई महातारिया बना मिली, जेकर मरी गई महातारिया बना मिली। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी गलती में बाबूजी होता क्या है, कहा थोड़ी सी गलती ए भैया, थोड़ी सी गलती ए बाबू, थोड़ी सी गलती, अरे तमैया कई दिहलिन पाया नवा, थोड़ी सी गलती, मैया कई दिहलिन पाया नवा, थोड़ी सी गलती। कवियों के अब जुबा से हटके कंठ पे बैठी जाई, अरे यहाँ इलेक्शनी में अब भैया, अरे जग जाहिर दिए बताई राम थोड़ी सी गलती, अरे बोल दी हलिनी अब मया नवा, थोड़ी सी गलती। प्रमाण मिला बाबूजी की कवियों की जुबा से हटकर सरस्वती कंठ पे विराजमान हुई। कवि की लिखी हुई वाणी सत्य होती है, लेखनी सत्य होती है, और बोली हुई वाणी नहीं। ये गंग कवि का श्राप है। अगर थोड़ी सी गलती गंग कवि न किए होते, मछली की जगह तीतिल और खरगोश राजा अकबर के सामने बता दिए। इसीलिए माता सरस्वती को ठेस लगा कि आज ये तीतिल खरगोश बता रहा है, कल कुछ और कह देगा, तो इसकी लाज बचाने के लिए मुझे कटिया में फंसना पड़ेगा। यही क्षणमान मिला। आखिरी भाव है और कहना है, स्वाभी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए को तारी, अरे राम धार हैदर हो बीज चंचल, कैले स्वर्ग सिधारी हो, अरे राम जुबा से बीड़ा वाली हट गई, अरे त्रिभुवन नाथ कर रक्षक बाटई मैहर वाली, जुबा से बीड़ा वाली हट गई। जन्म जन्म का साथ है, हाँ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा।
तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हाय अगर न मिलते इस दुनिया में हाय अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा ऐसा सुन हाँ कला क्षेत्र का मिलन है हाँ कला क्षेत्र का मिलन है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा कला क्षेत्र का मिलन है हमारा तुम्हारा हाय आज मिले हैं इस धरती पे हाय आज मिले हैं इस धरती पर कल फिर मिले दोबारा कला क्षेत्र का मिलन है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा कला क्षेत्र का मिलन है हमारा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो एक गीत का मेरा नंबर और है सवाल करने का, लेकिन समय ज्यादा हो जाएगा। नंबर सरगम जी को दे रहा हूं।